الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق یاد نہیں ہے اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ان میں طلبہ بھی ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں لوگ. طلبہ اچھا اور مدرس بھی ہیں. مدرس بھی ہیں ہمارے تین شہر بھی ہیں. جی جی جی. محترم حضرات میں مدرسے سے متعلق جو باتیں ہیں وہ کہنا چاہتا ہوں. مدرسہ علم کا گہوارہ بھی ہے اور مدرسہ اخلاق اور مدرسہ خانقاہ بھی ہے. حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک کتابچہ شائع کیا ہے جس میں کہا ہے کہ مدرسہ علم کا گہوارہ ہے اور تربیت گاہ بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے. طلبہ عزیز کو کس طرح رہنا چاہیے، ان کا کردار مدرسے میں کیا ہونا چاہیے، چونکہ اپنے گھر کو چھوڑا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، کھانا پینا رہنا سہنا سب کو ترک کیا ہے. کس نسبت سے؟ سب سے بہترین طالب علم وہ ہے جو اپنے سبق یاد کرنے میں اپنا پورا ٹائم لگاتا ہے. سب سے اچھا طالب علم جو ہے سبق پڑھا، استاد نے سبق پڑھایا، اس میں جماعت میں 10 ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، تو سبق پڑھنے کے بعد میں اگر یہ مزاج ہو جائے تو وہ تکرار کریں. 10 لڑکے ہیں ایک جماعت میں، ایک جو کم دماغ کا آدمی ہے، لڑکا ہے، اگر تکرار کا مزاج بن جائے تو کمزور حیثیت کا لڑکا ہے اس کو بھی سبق یاد ہو جائے گا. اس لیے سب سے اچھا طالب علم وہ ہے کہ وہ اپنے سبق، جب تک اپنا سبق یاد نہیں ہوتا اس وقت سکون نہ ملے، اور 24 گھنٹے ملتے ہیں. اس لیے گھر چھوڑا ہے، سب کچھ ترک کیا ہے تعلیم کے لیے، تو تعلیم میں مشغول رہنا، تعلیم میں اپنے وقت کو صرف کرنا، یہ اہم بات ہے. مدرسے میں رہ کر مدرسے کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو، کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو، مدرسے کو فائدہ ہو. یہ طالب علم کا کردار مدرسے میں ہونا چاہیے. اپنا سبق یاد ہو، اور جتنے
मुदर्रिसीन हैं, सबका एहतराम। ऐसा नहीं कि उसी का एहतराम हो जो हमको पढ़ाता है, सबका एहतराम लाजमी है। ये है किरदार तलबा का। सबसे बेहतरीन तालिब इल्म वो है जो अपने सबक में मशगूल रहे, अपना सबक याद करे। मेरी बात सुनो, कहाँ लगा रहे हो इधर उधर। सबसे बेहतरीन तालिब इल्म वो है अपने वक्त की कदर करे। तुम आलिम बनने को जा रहे हो, इसलिए आपका वक्त अपने असबाक में सर्फ होना चाहिए, याद करना चाहिए। और जब अच्छी हैसियत हासिल करोगे, अच्छे नंबरों से पास हो गए, तो हम दारुल उलूम पर नजर रखते हैं। जब तलबा का इम्तहान होता है, अच्छी हैसियत हासिल करते हैं जो तालिब इल्म, हर मदरसे वाला ये चाहता है कि हम उनको अपने मदरसे में जगह दें और उनको लाएं, ताकि मदरसे में तालीम का बंदोबस्त अच्छा हो। लेकिन उसको जो अच्छी तरह सबक याद करता है, अपना वक्त सर्फ करता है, मेहनत करता है, यह है तालिब इल्म की हैसियत कि उसे मदरसे में कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, फजूल बातों में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बाजार में इधर उधर नहीं, अपने वक्त को कीमती बनाकर अपना सबक याद करना चाहिए। सब अपने उस्तादों का एहतराम करना चाहिए, ये जरूरी है। और उस्तादों का क्या किरदार रहना चाहिए। अब से पहले एक वक्त था दारुल उलूम में, दारुल देवबंद में, खान सामा भी जो रोटी पकाता है वो भी साहिब निस्बत हुआ करता था, झाड़ू लगाने वाला भी साहिब निस्बत हुआ करता था, और गेटमैन भी साहिब निस्बत हुआ करता था। जब तालिब इल्म बुखारी शरीफ पढ़ते तो वो खानकाह का रुख करते, और खानकाह में 8-7 साल लगाए तालिब इल्म की हैसियत बनकर। अब इस्लाही प्रोग्राम के लिए रुख किया खानकाह का, किसी औलिया अल्लाह से बैत की और कसरत से अल्लाह का जिक्र किया, और यहां तक के सुलूक तय किया। हमने देखा है कि जो मौलिम पढ़ाते थे, जो उलमा पढ़ाते थे, वही साहिब निस्बत हुआ करते थे, और तलबा के ऊपर उनका अक्स पड़ता था। इसलिए जरूरी है कि अपने तलबा की निगरानी करना, देखना। मैं बहुत से मदरसे में देखता हूँ कि मदरसा है साउथ अफ्रीका में, दारुल ज़करिया, हर मुदर्रिस अपने बच्चों के साथ बैठता है ईशा के बाद 11 बजे तक, नमाज से पहले भी, ईशा की नमाज से पहले भी, बाद में भी। और वहां के तलबा अच्छी हैसियत लेकर निकलते हैं। तनख्वाहिया मत बन, अल्लाह का शुक्र अदा कर कि तूने पढ़ने के बाद में अल्लाह ने वो हैसियत अता फरमा दी, वो काम अता फरमा दिया कि जो बुनियादी है, बुनियाद है। तनख्वाह तो मिलेगी, उसका शुक्र अदा कर, आज ही इनकी सारी का मुजाहरा कर कि अल्लाह ताला ने ऐसे मनसब पर बिठा दिया
کہ تیرے ذریعے سے حفاظ اور علماء کی حیثیت حاصل کریں گے، تو اپنے بچوں کی نگرانی کر، اخلاق کا مظاہرہ کر، تنخواہ مت بن، تنخواہ تو ملے گی، اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر بٹھا دیا، وہ کاملے نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بخاری شریف پڑھنے کے بعد کم سے کم 1-2 سال کسی اولیاء اللہ کی خدمت میں خانقاہ میں لگانا چاہیے، تاکہ زندگی کا رخ صحیح ہو جائے اور اخلاص نصیب ہو جائے۔ جب تک کثرت سے اللہ کا ذکر نہ کرے اور سنت کا معمولی سی سنت کا پابند نہ ہو، اخلاص نصیب ہو جائے ناممکن ہے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 30 سال تک اللہ 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 کی ڈٹ لگائے، اخلاص بنیادی اخلاص نصیب ہو جائے بسا غنیمت ہے۔ اس لیے عادت ڈالو طلبہ کو۔ حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ لکھا ہے، بنیادی عقائد اسلام کے بنیادی قلعے صرف اور صرف مدارس ہیں۔ مدرسہ علم کا گہوارہ بھی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء کے حیثیت ان مدارس سے علماء پیدا ہوتے ہیں، انہی مدارس سے حفاظ پیدا ہوتے ہیں، انہی مدارس سے اسلام کے خادم پیدا ہوتے ہیں، انہی مدارس سے صحیح معنی کے مبلغ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ مدارس اسلام کے قلعے، اسلام کے گہوارے، اس کے علم کے گہوارے اور اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پہ اخلاق نہیں جس کے اندر، وہ ساری باتوں سے کوہرا ہے، کچھ نہیں۔ اور مدارس خانقاہ بھی ہیں، میں نے بہت سے مدارس میں دیکھا ہے، گجرات میں بہت سی، اور جہاں یہ سلسلہ نہیں وہاں چالو کرایا ہے الحمدللہ۔ ذکر کی مجلس بھی ہو تاکہ آئندہ اس لائن کو پکڑ لیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا 3 آدمی ہیں، ان میں سب سے اہمیت اللہ کے نزدیک ان 3 آدمیوں میں سے کس کی ہے؟ فرمایا ایک آدمی وہ ہے جو اللہ نے مال دولت سے نوازا ہے، جس کو وہ اپنے مال دولت میں سے ضرورت مندوں کی مدارس مکاتب مساجد کی مدد کرتا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے سر سے کفن باندھ کر جہاد کرتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو بیٹھ کر اللہ اللہ کی رٹ لگاتا ہے۔ فرمایا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ اللہ کی رٹ لگاتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں جن اور انسان کو میں نے اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے طریقہ بھی بتلا دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب اعلان کر دو، کہہ دو تا قیامت تک کے لیے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، کھانے میں، پینے میں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ،
अपने नीचे वालों के पास बड़ों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अपने बड़ों का एहतराम न करे और छोटों पर शफकत का मुजाहरा न करे, हमारी जमात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इससे ताल्लुक है। मदरसे में तुम्हारे सबसे बड़े मोहतमिम और मुदर्रिस, उनका एहतराम इतना करो कि उनके सामने नजर से नजर नहीं मिलाओ। सबका एहतराम करो। तुमको पढ़ाता है वो भी तुम्हारा मोहतरम है, और जो तुमको नहीं पढ़ाता वो भी मोहतरम है। इसलिए अल्लाह का जिक्र की मजलिस भी होनी चाहिए मदरसे में। सबसे बेहतरीन आदमी वो है कि जो अल्लाह का जिक्र करता है। अल्लाह फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, जब तू मुझे पुकारता है मैं तेरे करीब होता हूँ और तुझको देखता रहता हूँ। अल्लाह अल्लाह कुल का अल्लाह में शब्द, अल्लाह अल्लाह कर इतना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इतना अल्लाह का जिक्र कर, इतना अल्लाह का जिक्र कर कि लोग तुझे दीवाना और पागल कहने लगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हैं जिक्र की अहमियत। जिब्रील अमीन आए और फरमाया, अल्लाह के महबूब, अल्लाह ताला कहते हैं आप ऐसी मजलिस में जाकर बैठो जहां लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। सरदारुल अंबिया, उनको हुक्म हो रहा है ऐसी मजलिस में जाकर बैठो जहां लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सरदारुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा कर दिए जिनमें मुझे बैठने का हुक्म हो रहा है। और वो मस्जिद में गए और चंद लोगों को देखा, वो कैसे थे कि भूख की वजह से उनकी चमड़ी सिकुड़ी हुई थी और सिर्फ उनके पास एक तहमन था शक्ल छुपाने के लिए, बदन पर कपड़े भी नहीं थे। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या कर रहे थे? अल्लाह का जिक्र। तो मदरसा इस्लाम का किला है। तबलीग भी सही माने में जभी कर सकता है जब उसके पास इल्म हो। अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो मुकाम अंबिया का था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, अब वो मुकाम उलमा का है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप पढ़ रहे हैं, उलमा बनने को जा रहे हैं, हुफ़ाज़ बनने को जा रहे हैं। इसलिए अल्लाह का जिक्र भी करना चाहिए, अल्लाह की याद भी करना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते। सुन्नत की आदत डालो। तालीम के दौर में भी अखलाक सीखो, एहतराम करना सीखो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है आप हजरात पर, जो बुखारी शरीफ या नीचे की किताब अरबी की पढ़ रहे हैं। इसलिए अखलाक भी सीखो, एहतराम भी सीखो, अल्लाह का जिक्र भी करो और बहुत यहां से ऐसे बन के निकलो कि अखलाक भी हो और अल्लाह का जिक्र भी हो और सुन्नत का पाबंद हो, तो अल्लाह तुमको उस मुकाम पर पहुंचा देगा कि अल्लाह आसमान से ऐलान करा देगा, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, आप भी इस बंदे से मोहब्बत करो। तुम्हारा ऐलान होगा आसमान से। कब? जब सही मायने में अपना जो वक्त लगाया है, घर छोड़ा है, घर बार छोड़ा है, उसके लिए जब तक सुकून न हो तालिब इल्म को,
जब तक सबक याद ना हो। 24 घंटा मिलते हैं और ऐसे ही गप्पा स्टिंग में इधर उधर की बात करने में वक्त जाया किया तो कोई हैसियत नहीं होगी। ये लाजिम है कि किसी भी किस्म का मदरसे का कोई नुकसान न हो, इसका ख्याल रखा जाए। उस्तादों का एहतराम, उनकी खिदमत करो ताकि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दिमाग, दिलो दिमाग पर, आज़ा पर इल्म के लिए रास्ता खुले। मदरसे से छुट्टी पर जाओ तो ऐसा ना हो कि तुम्हें देखें कि मदरसे में पढ़ता है लेकिन नमाज भी नहीं पढ़ रहा। घर पे पहुंचो, रास्ते में सबसे सलाम करो, सबका एहतराम करो, माँ बाप का एहतराम करो, उनकी खिदमत करो ताकि वो ये महसूस करे कि हमारा बच्चा मदरसे में, जिस मदरसे में पढ़ता है वहां तरबियत है, वहां के उस्तादों का एहतराम होगा, मदरसे का एहतराम होगा कि हमारे बच्चे सही माना में तालीम और अखलाक और नमाज वगैरह सबकी पाबंदी करते हैं तो मदरसे का नेक नामी होगी और तुम्हारे उस्ताद उलमा की नेक नामी होगी। ये जरूरी बातें हैं। अल्लाह ताला हमको सही माने में मेहनत करने की और मदरसे के हुकूक का एहतराम, उलमा का एहतराम, हमारे जरिए से उनको फायदा पहुंचे, जानी माली। अगर ऐसी हैसियत है तो मैं कहता हूं उस्ताद की इमदाद भी करो। मस्जिद में, मदरसे में 12 तस्बीह का जिक्र हो और पढ़ने के बाद में याद रखो, या तो जमात में टाइम लगाओ और जमात में भी उसूल के साथ, और नहीं तो बेहतरीन बात यह है किसी अहलुल्लाह के साथ बैत करो। बात कहते ना बैत क्या है ये? अरे भाई ये तो बैत अपने इस्लाम के उसूल और ज़ाब्तों को अदा करने का अहद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में इसी निस्बत पर बैत की थी कि हम शरीयत और सुन्नत पर चलेंगे और अल्लाह के नबी से वादा किया था तो किसी अहलुल्लाह से पढ़ने के बाद में किसी अकाबिर से, अहलुल्लाह से बैत करो और अपनी इस्लाह की कोशिश करो ताकि सही माने में खिदमत अंजाम देने का मादा पैदा हो सके। जब तक कसरत से अल्लाह का जिक्र न करेगा, सुन्नत का पाबंद न होगा, और ये मदरसे में ही हो सकता है सब काम, ये मदरसे में ही सीख सकते हो। सुन्नत किताब, मौलाना किताब पढ़ाते हैं, सुन्नत में बताते हैं, अल्लाह का जिक्र में बता दे, सब कुछ है, तो उसका पाबंद होना जरूरी है। मदरसे में ही से ऐसी हालत में निकलो कि तुम आलिम भी हो, तुम्हारा उलमा में शुमार हो और तुम अल्लाह के जिक्र के पाबंद हो। ये अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, ये जरूरी बात है। मदरसे में जिक्र की मजलिस होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमको मदरसे और मदरसे पढ़ाने वालों की खिदमत की तौफीक दे, एहतराम की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमें इस किले से ऐसी हालत में हमारा इखराज हो कि हम शरीयत और सुन्नत के पाबंद हों। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ 2 काम छोड़ के गए हैं
شریعت و سنت. جو سنت کا پابند، سنت ہی شریعت ہے. جہاد کا بھی یہی مقصد ہے، مدارس کا بھی، مکاتب کا، تبلیغ کا، سب کا مقصد ایک ہے، اللہ کے نبی کی اتباع. یہ کرنا چاہیے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت و سنت برتا زندگی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدرسے کو دن رات چوگنی ترقیات سے نوازے، اور علماء جو پڑھاتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے کاروبار میں حفاظت دے، پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، مدرسے کو بھی قبول فرمائے. اور جو حضرات مدرسے کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کے کاروباروں میں بھی ترقی دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.